तक की सुर्खी पर। 24 घंटे में पाकिस्तान के दूसरे असफल हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। 8 मई को भारत पर पाकिस्तान के दूसरे ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने 9 मई को यानी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यह उच्च स्तरीय बैठक पाकिस्तान द्वारा 8 मई की रात को जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में करीब 50 ड्रोन और 8 मिसाइलें दागे जाने के बाद हुई। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, NIA का भी दफ्तर है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहें तो वो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। टीए अर्धसैनिक बल हैं जो जरूरत पड़ने पर सेना की मदद करती है। उधर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई दूसरे देशों के विदेश मंत्री से बात की है। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री, यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात की है और साफ कहा गया है कि भारत के पास पलटवार करने का पूरा अधिकार है। इसे भारत का बड़ा कूटनीतिक दांव माना जा रहा है क्योंकि सभी को साफ कर दिया गया है कि पहले हमला पाकिस्तान ने किया और अब पलटवार करने का पूरा अधिकार भारत के पास है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार की तारीफ की है और कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमले भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह देश का जोश और स्वाभिमान में इजाफा हुआ है। पूरे देश को न्याय दिलाने की इस कार्रवाई ने पूरे देश के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में पूरा देश सरकार और सेना के साथ भावना और कार्रवाई में खड़ा है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत नुकसान हो गया, पाकिस्तान अब हथियार डाल दे, नहीं तो उनका ही नुकसान होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू शहर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। 71 के युद्ध के बाद पहली बार जम्मू को निशाना बनाया गया है। हमारे सुरक्षा के जवान ने सभी ड्रोन को नाकाम कर दिया। एक भी ड्रोन निशाने तक नहीं पहुंचा। कश्मीर में भी निशाना बनाने की कोशिश की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हालात हमने नहीं बनाए हैं। पहलगाम में हमारे लोगों पर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसका हमें जवाब देना था। अब पाकिस्तान की तरफ से इसे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान को ना फायदा है और ना ही कामयाबी होगी। बेहतर होगा कि वो अपने बंदूक को खामोश करे। कल रात जो हुआ वो बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे उन्हें ही नुकसान होगा। अक्ल से उन्हें काम लेना चाहिए। गुरुवार रात पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों से हमलों को भारत ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान फिर सस्ती चाल पर उतर आया है। पाकिस्तानी सेना की हताशा भरी चाल में उसने फिर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई और गोलीबारी की। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर में कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। BSF ने बताया कि गुरुवार रात कश्मीर के सांबा क्षेत्र में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नाम ना बताने की शर्त पर एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को भी उरी क्षेत्र में भारी गोलीबारी जारी रही। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी ने कहा कि उरी सेक्टर में गोलीबारी में कई घरों में आग लग गई और वो क्षतिग्रस्त हो गए। रात भर की गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। शुक्रवार को अमृतसर में 2 घंटे से अधिक समय तक सायरन बजते रहे और निवासियों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान अब लोन मांगने पर उतर आया है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने भारी घाटे और शेयर बाजार में गिरावट का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से और कर्ज देने के लिए अपील की है। ट्वीट में लिखा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से और अधिक लोन की अपील की है। बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद करने की अपील करते हैं। राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह किया गया है। इसके तुरंत बाद PIB इंडिया ने ट्वीट कर लिखा, ये कोई तरीका है भीख मांगने का। जब भारतीय इस पर टूट पड़े और मजाक बनाने लगे, इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि उसका X अकाउंट हैक कर लिया गया। अब हैकर ने ये पोस्ट कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने BBC को बताया कि पाकिस्तान ने कमर्शियल एयरलाइंस को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है। ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि कमर्शियल एयरलाइंस के विमानों के किसी मिसाइल या किसी तरह के हवाई फायरिंग की चपेट में आने का खतरा है और इससे आम लोगों की जान जा सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर
कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को दिन के लिए रोकने की घोषणा की थी। बता दें, भारत ने अभी तक आम नागरिकों पर हमला नहीं किया है, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में भारत के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन धर्मशाला में खेला जा रहा पंजाब दिल्ली के बीच चल रहा मैच पाकिस्तान के हमलों के चलते रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के हमलों की कोशिशों के बीच भारत अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। राजस्थान के जैसलमेर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात को ड्रोन, मिसाइल और भारी गोलीबारी के साथ भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया था, जिसके बाद जम्मू से लेकर राजस्थान के शहरों में ब्लैकआउट किया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को विफल राष्ट्र करार देते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों को नामित किया है, लेकिन पाकिस्तान को स्वयं आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र के रूप में नामित नहीं किया है। अब समय आ गया है कि हम ऑक्टोपस के सिर को नामित करें, न कि केवल उसके एक पार्ट को। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होना चाहिए। रूबिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हर बार आंतरिक विफलताओं जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष या नेतृत्व की कमी के समय अपने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधता है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक विफल राष्ट्र की रणनीति है। सौभाग्य से भारत में सभी नागरिक फलते फूलते हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने खुलकर पाकिस्तान को लताड़ा है और भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक नेता का काम अपने नागरिकों की रक्षा करना है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दूसरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सभी भारतीय खतरे में हैं। पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक साथ सफलतापूर्वक नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने व्यवस्थित रूप से अपने माइनॉरिटीज को देश से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिशें की। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद अमेरिका ने संघर्ष पर भारतीय रुख अपनाया है। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद भारत के साथ विवाद को वैश्विक मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की साल भर की कोशिशें फिर नाकाम हो गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों से थोड़ा तनाव कम करने की अपील करें, लेकिन हम ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे हैं जिसमें मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और जिसका अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर हमला बंद करना चाहिए क्योंकि इससे समाधान नहीं निकलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। ब्रूस ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, अमेरिका का यही संदेश है कि हिंसा, सैन्य कार्यवाही और जंग बंद होनी चाहिए। मध्य पूर्व में यह साबित हो गया है कि जंग से कोई समाधान नहीं निकलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हुई हिंसा और समस्याओं को रोकने के लिए नए विचार और कूटनीति ही समाधान है। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के सवाल पर टैमी ब्रूस ने कहा, किसी भी मामले में जब संबंधित देशों के नेताओं की कूटनीतिक या किसी भी स्तर पर बातचीत हो रही है तो हम उसकी जानकारी साझा नहीं करेंगे, ये हमारी नीति है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और स्वास्थ्य समेत सरकारी विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कर्मियों को 24 घंटे तैयार रहने को कहा गया है। पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि पूरे पंजाब में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले 3 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि ये फैसला बदलते हालात को देखते हुए लिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसके पास देश भर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया, इंडियन ऑयल के पास पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और हमारी आपूर्ति लाइनें बिना किसी समस्या के अच्छी तरह से चल रही हैं। पोस्ट में लोगों से अपील की गई है कि घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सभी आउटलेट पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध है। लोगों को शांत रहने और अनावश्यक भीड़ से बचने की
सलाह दी गई। भारतीय टीवी मीडिया ने कल रात भी फर्जी खबरों की सीमाएं पार कर दी। जब भारत कल रात पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहा था, उस वक्त तो भारतीय टीवी मीडिया में भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी। कुछ टीवी चैनलों ने साफ चलाया कि भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा भी कर लिया। कुछ ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, कुछ ने नेवी से कराची पोर्ट पर हमला करवा दिया, और ये सब भारतीय टीवी मीडिया के चैनलों पर हो रहा था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि टीआरपी के लिए देश के लोगों को दिन रात बेवकूफ बनाते हैं, जंग को वीडियो गेम समझकर बढ़ावा देते हैं केवल टीआरपी के लिए। क्या ये देशद्रोह ही नहीं है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस दौरान हैदराबाद में फेमस कराची बेकरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इस बेकरी के मालिक ने कहा कि हमारे दादा ने इसका नाम कराची के नाम पर रखा था। उन्होंने कहा कि काफी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कराची की है, लेकिन असलियत यह है कि ये भारतीय ब्रांड है, ना कि पाकिस्तान का ब्रांड है। हैदराबाद में कराची नाम की बेकरी के मालिक ने कहा, यह हमारा ब्रांड कराची बेकरी 1953 से हैदराबाद में ही है। हमारे दादा ने इसे हैदराबाद में ही शुरू किया था। हम लोगों को आज 72 साल हो गए, सब कुछ हमारा इंडिया में ही है। ब्रांड हमारा कराची बेकरी इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे दादा 1947 में विभाजन के बाद जब वो भारत आए थे तो वहां से एक नाम वो लेकर आए थे। वहीं विशाखापट्टनम के बीजेपी नेताओं ने शहर की कई दुकानों के साइन बोर्ड से जबरन कराची शब्द को ढकने वाले लोगों के एक समूह की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। विशाखापट्टनम जिले के भाजपा अध्यक्ष एमएमएन परशुराम राजू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सिरपुरम में एक लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर का दौरा किया, जहां लोगों के एक समूह ने साइन बोर्ड पर लिखे कराची शब्द को कपड़े के टुकड़े से ढक दिया था। राजू ने स्टोर के मालिक से साइन बोर्ड से कपड़ा हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि ना तो भाजपा और ना ही आरएसएस ऐसी कार्रवाई का समर्थन करता है। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट को 8 मई को 267 में पोप के रूप में चुना गया है। अमेरिका से पहली बार कोई पोप बना है। 69 वर्षीय शिकागो मूल के प्रोबेस्ट ने सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी से अपने पहले संबोधन में शांति और संवाद का संदेश दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेबोस्ट की नियुक्ति को देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान बताया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रेबोस्ट ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन जैसी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.